सभी को मेरा नमस्कार। आज हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हमने 3 पार्ट इसे कर चुके हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम करते हैं इसका पार्ट 4। ये रिलेटेड होगा जब हमें सिंपल इंटरेस्ट की 2 चीज़ों पे निकलना हो। जैसे किसी ने 100 रुपये एक जगह दिए और 200 रुपये एक जगह, उनका डिफरेंस हुआ या उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हुआ या एडिशन जो भी हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, 6 या 7 क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 ईयर इज ₹13.50 मत मीन्स ₹13.50। द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। क्वेश्चन हमसे सिंपल सा कह रहा है कि 2 जगह दिए हैं, कितने रुपए हो गए दोनों के जोड़ के 1500, कितने साल के लिए दिए 3 साल के, और जो डिफरेंस आया है दोनों में वो कितना आया है 13.50। मींस एक को अगर 100 रुपए मिले होंगे एक पे इंटरेस्ट, तो दूसरे पे मिले होंगे 113.50। अब देखते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा लॉजिक है। 100 2 जगह दिए गए हैं, 4% अगर यहां आता है तो 4% वहां, तो 4% वो क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सा लॉजिक है, जितने अमाउंट हमें पहले साल मिला उतना ही दूसरे और उतना ही तीसरे साल। तो डिफरेंस भी क्या होगा भाई, 3 साल में कितना आया है 13.50, तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, 3 4 12 पॉइंट क्या बचा 15, 3 5 15, 4.50 रुपीज उसको डिफरेंस मिला है। हमसे क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जितना अमाउंट है भाई, इतने रुपए फालतू मिले, इसका मतलब ये हम क्या निकाल देंगे, उसका परसेंटेज निकाल देंगे सम से, वही क्या होगा हमारा डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे 4.50 कितना परसेंट है, किसका 1500 है। परसेंटेज बनानी है तो ऊपर इंटू 100 कर देते हैं, पॉइंट हटाया इंटू 100, 1 2 3 कट गया। अब इसको देखते हैं 5 से, 5 9 45, 5 3 15, ये आया। फिर करते हैं, अब तो 3 3 9, 3 10 30, तो 3/10 पॉइंट में करेंगे तो क्या आ गया 0.3%। ये क्या आ गया हमारा आंसर। हमें कुछ नहीं करना था, हमें क्वेश्चन दिख गया 13.50 3 साल, 1 साल निकाल लिया, 4.5 रुपए इसकी क्या बना दी, परसेंटेज बना दी, काम किया खत्म, बस कुछ नहीं करना था। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कहता है हमसे व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 ईयर एंड टू ₹568 इन 7 ईयर। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हमने सम लगाया, जो हमें अमाउंट मतलब उसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूड है और हमारा एसआई भी, तो वो हमें 520 रुपीज मिलते हैं कितने साल में 5 ईयर में, और 568 मिलते हैं 7 ईयर्स में। इसका मतलब 5 साल में 520 और 7 साल में 568। अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल लॉजिक वही कहानी है, हर साल हमें इंटरेस्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है भाई 48 रुपीज, और इसका देखें तो 2 ईयर, मतलब 2 साल में 48 रुपीज मिलते हैं, तो 1 ईयर में कितने मिलेंगे 48/2 विच इज इक्वल टू 24, इतने रुपए मिलेंगे। ये जो 520 ये एक्चुअली में है क्या भाई, सम प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है इसमें। अब इसमें सम भी है और इंटरेस्ट भी है, इट मींस 24 रुपए हर साल मिले हैं, तो 5 साल में कितने मिले होंगे इंटू 5 120। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 520 में से तो हमें सम मिल जाएगा, माइनस कर दिया तो 400 रुपए क्या आ गया हमारा सम आंसर। 5 ईयर से नहीं करना चाहते मत करिए, कोई बात नहीं, 7 ईयर से कर सकते थे भाई। 1 साल में कितने मिल रहे हैं 24 रुपए, तो 7 साल में कितने मिलेंगे, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो ये क्या आ गया 168, इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 568 में से 168 माइनस किया तो क्या आ गया 400। आंसर वही आएगा, आप चाहे जैसे मर्जी करिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है
A sum of rupees 1750 is divided into two parts such that the interest on first part at 8% SI per annum and that on other part at 6% SI per annum are equal. The interest on each part in rupees. तो 1750 रुपीज थे उसके पास, एक उसने कुछ पार्ट लगाया 8% पे और कुछ पार्ट लगाया 6% पे। हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा है ईच पार्ट का, हमसे क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट प्रिंसिपल ऑफ ईच पार्ट। हमने मान लिया 100 रुपीज है, तो हमने दो कंडीशन मानी, ए बी। इसका जो प्रिंसिपल है 100 और इसका भी क्या है 100 है, ठीक है। एक को हम लगाते हैं 8% पे और एक को लगाते हैं 6% पे, तो 100 का 8% 8% ही आएगा और 100 का 6% 6% ही आएगा। ये हमारा रेट हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि ये मिला क्या हमें? इक्वल। इट मीन्स हमें इसको इक्वल करना है। अभी इक्वल कैसे होंगे भाई? अगर इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दें और इसकी मल्टीप्लाई 4 से, तो ये आ गया 300, ये आ गया 24, ये आ गया 400 और ये क्या आ गया 24। इट मीन्स हमारे इंटरेस्ट क्या हो गए? सेम हो गए। अब सेम इंटरेस्ट मिला है, लेकिन यहां पे क्या है? ये 700 आया और वहां पे कितना दे रखा था? 1750 सम, और यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला है? 24। अब हमसे वो ईच पार्ट का क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट। तो 700 किसके इक्वल है? 1750 के, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 750 अपॉन 700। हमें कितने की निकालनी है? 24 यूनिट की। तो इसके क्या कर देंगे? इसी में 24 से मल्टीप्लाई 7 से जाएगा, तो 7 2 14, 7 5 35 अपॉन में 10 रहेगा, इसको भी काट देते हैं। 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 5 5 25, तो 12 5 60। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 60 रुपीज। कुछ नहीं था, हमने पहले प्रिंसिपल लेट कर लिया, इसके भाई 100, इस पे 100। अब इसको 8% था, इसको 6। अब क्योंकि इंटरेस्ट सेम है, हमने इंटरेस्ट सेम बनाया। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके प्रिंसिपल को भी कर दिया। 700 है, लेकिन 700 एक्चुअली में था किसके इक्वल? 1750 के। सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 60। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द डिफरेंस इन एसआई ऑन अ सर्टेन सम at 4% per annum for 3 year and 5% per annum for 2 year is ₹50. Find the sum. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अमाउंट दे रखा था, अब की बार अमाउंट नहीं दिया तो क्या दे दिया? इंटरेस्ट। भाई 4% पे दिया है कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए, और 5% पे दिया है 2 इयर्स के लिए। और जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो कितना आया? ₹50। हमसे क्या पूछ रहा है? सम। हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन इतना है। अब एक बात है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पहले ही बताया था, जो मेरी पहले की जो वीडियो नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1। अगर 4% एक साल में मिलते हैं तो 3 साल में कितना मिलेगा? 4 × 3 12%। सेम लॉजिक यहां पे लगना है भाई। 4% है, 3 साल में कितना मिलेगा? 4 × 3 12% मिला होगा। सम का 12% क्या मिल गया होगा? इंटरेस्ट। ऐसे इसमें क्या मिला होगा? 5 × 10% मिला होगा। कितने साल में? 2 साल में। भाई 2 साल है तो 5 × 2 कितना मिला होगा? 10%। अब जो डिफरेंस आया होगा वो एक्चुअली इन परसेंटेज का जो डिफरेंस होगा, तो 2% किसके इक्वल है? 50 के। तो 1% किसके इक्वल आ जाएगा? 25 के। क्यों? क्योंकि 50/2 करेंगे 25। सम पूछ रहा है, सम हमेशा 100% होता है, तो इंटू 100 क्या आ गया? एक्चुअली में करना क्या था इस क्वेश्चन में? देखते ही समझ जाना था। 3 4 4 3 12 5 2 10 2% 50 2% 50 मीन्स 1% 25 100% होता है। 25 × 100 2500। आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ ₹1000 इज लेंट आउट partly at 6% and the remaining at 10% per annum. If the yearly income on the average is 9.2%, the both parts respectively are. अब क्वेश्चन कहता है कि उसने एक को 6% पे दिया और एक पार्ट को दिया 10% पे। थे उस पे कितने? 1000 रुपए और 9.2 उसको एवरेज मिला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये भी परसेंटेज दे रखी है, ये भी, दोनों की क्या दे रखी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसका एवरेज दे रखा हो। कुछ नहीं करना, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन लगा देना है। 6%, 10%, एवरेज कितना है? 9.2। इससे इसको माइनस कर देंगे, भाई 10 में से 9.2 माइनस कर देंगे तो आएगा 0.8। ऐसे इसमें से इसको माइनस करेंगे। नेगेटिव टर्म नहीं लेनी, हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो 9.2 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 6, 7, 8, 9, 3.2। अब इसका क्या निकाल देना है? रेशो। रेशो निकालेंगे तो 0.8, 3.2, पॉइंट से पॉइंट गया, 8 तो रेशियो क्या है? 1:4। अब हमें इसको ऑप्शंस के थ्रू जाना है। इसमें देखना है 1:4 रेशियो किसको बन रही है। क्या इसकी बन रही है? नहीं बन रही। इसकी दूर से दिखाई दे रहा है, इसकी तो बचा क्या? ये इसकी बन रही है। कट गया 0 से 0, 2 1 2, 2 4 तो रेशियो बन गई 1:4। करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि दो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे और उसका एवरेज, मतलब उसका एवरेज जहां दिखे वहां क्या लगा देना है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये होता है हमारा पार्ट, यहीं पे खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है।